हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ऑनलाइन क्लास में क्लास 5th साइंस में चैप्टर नंबर 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मीन्स अभ्यास प्रश्न बताने वाले हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, उसको हमने क्लियर किया है और आज हम आपको अभ्यास प्रश्न बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जब भी हम अपना लेसन लिखना स्टार्ट करेंगे कॉपी पे बच्चों, तो सबसे पहले हम अपनी कॉपी पे डेट डालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो जीवों के नाम लिखिए। जिसका फर्स्ट है, जिनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है। ऐसे किन्हीं दो जीवों के नाम हमें लिखने हैं जिनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है। तो ऐसे दो जीव हैं, कुत्ता और बिल्ली। ये ऐसे जीव हैं जिनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये हल्की भी महक अगर कहीं दूर से भी दिख रही है तो उसको अच्छे से सूंघ कर जान जाते हैं। नेक्स्ट है, जिनकी सुनने की शक्ति तेज होती है। तो ऐसे दो जानवर हैं, तेंदुआ और चीता। तेंदुआ और चीता ऐसे दो जानवर हैं जिनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। नेक्स्ट है, जिनके बाहरी कान नहीं होते। तो ऐसे दो जानवर हैं, सांप और मछली। इनके बाहरी कान नहीं होते हैं, इनके कान जो है बाहर दिखाई नहीं पड़ते हैं, और ये उसको जो है अपने तरफ आ रहे किसी भी खतरे को वाइब्रेशन मीन्स आहट से पहचान लेते हैं कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। वो आहट उन्हें पता चल जाती है और उससे वो जान जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जो रात में देख सकते हैं। तो ऐसे दो जानवर जो रात में भी देख सकते हैं वो हैं उल्लू और तेंदुआ, क्योंकि सभी जानवरों को रात में नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ये दो ऐसे जानवर हैं जिनको रात में भी दिखाई पड़ता है। ये रात में भी अच्छे से देख पाते हैं। कौन है? उल्लू और तेंदुआ। नेक्स्ट है, जो दिन के समय सोते हैं। ऐसे जानवर जो दिन में भी सोते हैं वो है उल्लू और अजगर। ये दिन में भी सोते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सही वाक्यों पर सही तथा सही का चिन्ह तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाएं। ओके, इसका फर्स्ट है, हम रंगों की पहचान स्पर्श द्वारा करते हैं। क्या ये सही है? जी नहीं, हम रंगों की पहचान स्पर्श द्वारा नहीं बल्कि आँखों के द्वारा करते हैं, देखकर। जब हम देखते हैं अपनी आँखों से तब हम जान पाते हैं कि किस चीज़ का क्या रंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, इसलिए यहाँ पर गलत का टिक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट है, कुत्ते के सुनने की शक्ति तेज होती है। जी नहीं, अभी अभी हमने आपको देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बताया कि ऐसे जीव जिनकी सूंघने की शक्ति तेज होती है वो है कुत्ता। तो इसकी सुनने की नहीं बल्कि सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ओके, नेक्स्ट है, उल्लू दिन के समय सोते हैं। जी हाँ, अभी अभी हमने बताया दिन में सोने वाले जंतुओं के बारे में, तो उसमें उल्लू भी है। तो ये सेंटेंस सही है कि उल्लू दिन में भी सोते हैं, तो यहाँ पे सही का टिक है। नेक्स्ट है, हम स्वाद का अनुभव देख कर करते हैं। क्या देख कर हम स्वाद का अनुभव करते हैं कि उसको चख कर करते हैं? तो ये सेंटेंस हमारा गलत है बिल्कुल ही, क्योंकि स्वाद का अनुभव देख कर नहीं बल्कि उसको चख कर, उसको खा कर किया जाता है कि कौन सा भोज्य पदार्थ मीठा है कि तीखा है, खट्टा है, नमकीन है, जो भी है उसको जब हम खाते हैं तब हम जान पाते हैं। तो इसका मतलब कि जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि हम स्वाद का अनुभव देख कर करते हैं वो पूर्णतया गलत है, इसलिए यहाँ पे गलत का टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, खरगोश अपने कानों से खतरों का अनुमान लगा लेते हैं। जी हाँ, खरगोश के कान बहुत तेज होते हैं, वो अपने कानों से खतरों का अनुमान लगा लेते हैं। ये सेंटेंस सही है और यहाँ पर सही का टिक। नेक्स्ट है, सांप के बाहरी कान नहीं होते। तो अभी अभी हमने यहाँ पे आपको बताया है ऊपर कि जिनके जो है बाहरी कान नहीं होते उसमें सांप और मछली हैं। तो ये सेंटेंस सही है, इसलिए यहाँ पर सही का टिक करेंगे। नेक्स्ट है, पक्षी चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमा लेते हैं।
ये सेंटेंस भी सही है। पक्षी अपनी गर्दन क्यों घुमाते हैं चारों तरफ देखने के लिए? क्योंकि उनकी आँखों की जो पुतली होती है वो चारों तरफ नहीं घूमती है। जैसे हम देखते हैं तो हम अपनी पुतली को घुमा के अगल बगल देख सकते हैं, पर पक्षी ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी पुतली जो है वो घूमती नहीं, वो एक जगह स्थिर रहती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने आसपास देखने के लिए, चारों तरफ देखने के लिए उन्हें अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है। तो ये सेंटेंस सही है, इसलिए यहाँ पर सही का टिक। नेक्स्ट है, तेंदुआ अंधेरे में नहीं देख सकता है। ये सेंटेंस गलत है। तेंदुआ और उल्लू ये दो ऐसे जानवर हैं जो रात में भी देख सकते हैं। तो तेंदुआ भी रात में देख सकता है और यहाँ पर लिखा है नहीं देख सकता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे गलत का टिक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, जमीन पर मीठा गिरने से चींटियां कैसे आ जाती हैं? आपने देखा होगा कि ज़मीन पर थोड़ा सा भी मीठा गिरता है तो वहाँ पे तुरंत चींटियाँ पहुँच जाती हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता उनको पहुँचने में। उसका रीज़न क्या है वो हम आपको बताते हैं इस उत्तर के माध्यम से। चींटियों के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और चींटियाँ चलते समय एक तरह का पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर बाकी की चींटियाँ भी मीठे के पास इकट्ठा हो जाती हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षी अपनी गर्दन क्यों घुमाते हैं? पक्षी अपनी गर्दन इसलिए घुमाते हैं, इसका आंसर है कि पक्षी अपने चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। अभी हमने जैसे कि आपको बताया इसके पहले कि उनकी जो है पुतली नहीं घूमती है, इसलिए उनको चारों तरफ देखने के लिए गर्दन घुमानी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्तों का उपयोग अपराधियों को पकड़ने में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, कुत्तों के सूंघने की शक्ति के कारण ही उनका उपयोग अपराधियों को पकड़ने में किया जाता है। क्योंकि कुत्ते की सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि अगर किसी भी अपराधी की महक सिर्फ एक बार उसे पता चल जाए, उसकी या उसके कपड़ों की या फिर उसके ब्लड की, किसी भी चीज़ की उसकी महक एक बार पता चलने के बाद वो कहीं से भी सूंघ कर उसको निकाल लेते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं। इसीलिए इनका उपयोग अपराधियों को ढूंढने में, पकड़ने में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, खरगोश किस प्रकार खतरे का अनुमान लगाते हैं? इसका आंसर है, खरगोश के बड़े बड़े कान खतरों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। उनके कान ध्वनि की दिशा में घूम जाते हैं। एक तो खरगोश के कान जो है वो बहुत, उसकी सुनने की क्षमता जो है वो बहुत तेज होती है, बहुत अच्छी होती है, और इसके कान जो है वो जिस भी तरफ कोई ध्वनि है तो उस ध्वनि की दिशा में घूम जाते हैं, और इसीलिए इनकी जो है सुनने की शक्ति भी और बढ़ जाती है, जिससे कि ये अपनी तरफ आ रहे किसी भी खतरे का अनुमान आसानी से लगा लेते हैं। ये उसमें बहुत ही सक्षम होते हैं। ओके, तो ये रहा हमारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर।